एक नया दिन, एक नई शुरुआत। लेकिन ये सुबह है कुछ खास, क्योंकि आज हमारा देश मना रहा है गणतंत्र दिवस। तो प्रज्ञा परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आओ इस रिपब्लिक डे पर हम प्रण करें कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन विशाल, एक बात बताओ यार, आज रिपब्लिक डे है, उस दिन भी तुम लेट आ रहे हो ऑफिस। यार नमिता, यार बस पूछो मत यार। पता है लिटरली मेरे को पता है मैंने अपना गुस्सा कैसे शांत किया हुआ है, अभी कैसे कंट्रोल किया हुआ है। क्यों, क्या हो गया? गुस्से वाली क्या बात है? यार मतलब पता है सुबह सुबह में उठा, टाइम पे उठा, मैं जल्दी उठा और जल्दी नहाया धोया और जल्दी निकला घर से। रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में अचानक से पता नहीं कहां से ढेर सारे टूटे हुए शीशे मिल गए। अच्छा, फिर क्या होना था, गाड़ी उनके ऊपर से निकल गई और टायर पंचर। ओ, फिर क्या हुआ? तुमने ऑटो पकड़ा, टैक्सी पकड़ा, क्या करके आए? जैसे तैसे करके मैंने ना, बगल में एक मेट्रो स्टेशन था, मैंने वहां पे जाके जैसे तैसे वैसा खींच तान करके गाड़ी को पार्किंग में लगाया और जल्दी जल्दी ऊपर गया। 4 बार सिक्योरिटी चेकिंग, कैन यू इमेजिन? हाँ, मेट्रो तो में इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? आज 26 जनवरी है। अरे तू 4 बार सिक्योरिटी चेकिंग, एक बात हो कि शक्ल, एक मेरी शक्ल देखो, व्यूअर्स आप भी देखिए प्लीज। क्या मैं आतंकवादी दिखता हूँ शक्ल से? तो शक्ल पे लिखा होता है कि कौन आतंकवादी है या नहीं। नहीं मतलब यार, मतलब स्टिल लोगों को कितनी परेशानी होती होगी इससे यार, इतनी चेकिंग। लेकिन विशाल, ये जो सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, ये हमारी और तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो हो रही है। आई थिंक इससे परेशान होने की बजाय हमें पुलिस को या फिर कानून को सहयोग करना चाहिए। देखो ना, मतलब बात तुम सही कह रही हो, बट फिर भी मैं मतलब बहुत गुस्सा और बहुत परेशान हूँ। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है। ये हम सब के एटीट्यूड में आ गया है। हमें ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर ही आती है। हम हमेशा कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, इस शहर ने हमारे लिए क्या किया, या ये शहर अब रहने लायक नहीं हो गया, इसको छोड़ के चले जाओ। लेकिन कभी ये सवाल खुद से किया है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए? नमिता, एक बात सुनो, क्या हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन रखे? हाँ, वो किस लिए हैं? लेकिन तुम्हें लगता है कि वो चंद लोग, इतना बड़ा देश है हमारा, उसको इतने अच्छे से चला पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे? क्या हमारा या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि कुछ ना कुछ मदद करते रहें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें अपने देश को सुधारने के लिए? वो तो ठीक है नमिता, बट देन यार पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा डिटेल में अगर कुछ है तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन वगैरह कुछ? तुम सच में जानना चाहते हो और मैं एक ऑनेस्ट जज्बा देख रही हूँ तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हें और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ ऐसे छोटे छोटे सहयोग जो आप कर सकते हैं अपने देश को और महान बनाने के लिए। विशाल, तो कुछ मुश्किल आसान हुई? अरे नमिता, बहुत ज्यादा आसान हो गई। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो काफी मदद कर पाएंगे, खुद की भी और दूसरों की भी। और नमिता पता है, लिटरली तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। तो वादा करो कि हमेशा इस जज्बे के साथ आगे बढ़ोगे और कंट्रीब्यूट करोगे देश के लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल नमिता, अपने देश को महान नहीं, सुपर पावर बनाने के लिए। काश तुम्हारी तरह ना सब सोच सकते यार, है ना? वादा कर रहे हो ना? बिल्कुल डन, वादा। तो चलो ठीक है, जैसे विशाल ने वादा कर लिया, ऐसे हम और आप भी वादा करते हैं कि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे और अपने देश की प्रगति, उसकी उन्नति के लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। बिल्कुल नमिता, और ऑब्वियसली बात है, ये सब देखने के बाद आपने खुद से तो ये प्रॉमिस कर ही लिया होगा। लेकिन नमिता, तुम एक वादा भूल रही हो। मैं वादा भूल रही हूँ? वैसे तो मैं वादा कोई भूलती नहीं हूँ, पर कौन सा वादा भूल रही हूँ? ब्रेक लेने का वादा। ओ यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वादा है, तो ब्रेक ले लो। तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे योग किन 5 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है, वो हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो तुम ब्रेक के बाद। राइट, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। और नमिता, तुम्हारी योगा क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, और मुझे ना उसका असर भी साफ साफ नजर आ रहा है कुछ ही दिनों में, वो भी। अरे नमिता, पता है बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, वो तो हम सबको नजर आ रहा है। मतलब? अरे भैया, तुम्हारे गुस्से का प्रकोप जो था, वो एकदम खत्म सा ही हो गया। तो असर सबको नजर आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये कहने का क्या मतलब है? एनीवेज, ये सब छोड़ो, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, जब हम योग कर रहे होते हैं या फिर कोई आसन कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ओम शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि इससे शांति मिलती है। क्या बात है यार,
तुम्हारी तो मेमोरी भी बड़ी शार्प होती जा रही है। मतलब है योगा के कितने फायदे हो रहे हैं तुम्हें, इससे कमाल हो गया। मतलब फिर भी क्यों किया जाता है यार? इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे सिर्फ इतना पता है कि प्राणायाम करते वक्त या कोई विशेष आसन करते वक्त हम ओम का उच्चारण जरूर करते हैं। क्या बात है नमिता, तुम्हें तो अच्छा खासा ज्ञान है। वैसे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? क्या? पता है वेस्ट में यानी जो पश्चिमी देश होते हैं वहां पे योगा यूज्ड एज अ फिजिकल एक्सरसाइज। ओके। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वहां पे यूज किया जाता है। और ईस्ट में इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाँ यार, ये तो बहुत ही डिफरेंट एंगल है, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वेरी नाइस। देखो नमिता, मैं तुम्हें बताता हूँ पांचों सिद्धांत के बारे में। पहला होता है आसन यानी एक्सरसाइज, दूसरा होता है प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग, तीसरा होता है शवासन यानी कि रिलैक्सेशन, चौथा होता है सात्विक यानी आपकी डाइट, और पांचवा होता है ध्यान यानी मेडिटेशन। अरे वाह विशाल, मतलब ये सारे मैंने सुने तो थे लेकिन अलग अलग तरीके से सुने थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि योग जो है इन पांचों पर बेस्ड है। बिल्कुल नमिता, ये मतलब एक तरह के योग के बेस होते हैं। जब तक आपको इनके बारे में नहीं ज्ञान है, जब तक आपको इनके बारे में ढंग से नहीं पता है, आप योगा में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अच्छे से योगा आपके अंदर नहीं हो सकता इम्प्लाई। तो इसके लिए आपको इन पांचों सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार जल्दी जल्दी इसको कुछ डिटेल में बताओ, क्योंकि मैं तो आजकल योगा कर भी रही हूँ। अगर बता दोगे तो कुछ हेल्प हो जाएगी। नमिता, I'm always there। तुम्हें कोई प्रॉब्लम, हमारे व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम, तो हाँ, विशाल दिखा है दो, दिखा हाँ, तो ये देखो। और नमिता, तुम्हारी योगा क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, और मुझे ना उसका असर भी साफ साफ नजर आ रहा है कुछ ही दिनों में, वो भी। अरे नमिता, पता है बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है वो तो हम सबको नजर आ रहा है। मतलब? अरे भैया, तुम्हारे गुस्से का प्रकोप जो था वो एकदम खत्म सा ही हो गया। तो असर सबको नजर आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये कहने का क्या मतलब है? एनीवेज ये सब छोड़ो, ठीक है। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, जब हम योग कर रहे होते हैं या फिर कोई आसन कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ओम शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि इससे शांति मिलती है। क्या बात है यार, तुम्हारी तो मेमोरी भी बड़ी शार्प होती जा रही है। मतलब है योगा के कितने फायदे हो रहे हैं तुम्हें, इससे कमाल हो गया। मतलब फिर भी क्यों किया जाता है यार? इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे सिर्फ इतना पता है कि प्राणायाम करते वक्त या कोई विशेष आसन करते वक्त हम ओम का उच्चारण जरूर करते हैं। क्या बात है नमिता, तुम्हें तो अच्छा खासा ज्ञान है। वैसे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? क्या? पता है वेस्ट में यानी जो पश्चिमी देश होते हैं वहां पे योगा यूज्ड एज अ फिजिकल एक्सरसाइज। ओके। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वहां पे यूज किया जाता है। और ईस्ट में इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाँ यार, ये तो बहुत ही डिफरेंट एंगल है, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वेरी नाइस। देखो नमिता, मैं तुम्हें बताता हूँ पांचों सिद्धांत के बारे में। पहला होता है आसन यानी एक्सरसाइज, दूसरा होता है प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग, तीसरा होता है शवासन यानी कि रिलैक्सेशन, चौथा होता है सात्विक यानी आपकी डाइट, और पांचवा होता है ध्यान यानी मेडिटेशन। अरे वाह विशाल, मतलब ये सारे मैंने सुने तो थे लेकिन अलग अलग तरीके से सुने थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि योग जो है इन पांचों पर बेस्ड है। बिल्कुल नमिता, ये मतलब एक तरह के योग के बेस होते हैं। जब तक आपको इनके बारे में नहीं ज्ञान है, जब तक आपको इनके बारे में ढंग से नहीं पता है, आप योगा में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अच्छे से योगा आपके अंदर नहीं हो सकता इम्प्लाई। तो इसके लिए आपको इन पांचों सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार जल्दी जल्दी इसको कुछ डिटेल में बताओ, क्योंकि मैं तो आजकल योगा कर भी रही हूँ। अगर बता दोगे तो कुछ हेल्प हो जाएगी। नमिता, I'm always there। तुम्हें कोई प्रॉब्लम, हमारे व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम, तो हाँ, विशाल दिखा दो। हाँ, तो ये देखो। अरे वाह, आज तो योग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। नमिता डोगरा जी, देखिए आप अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी के साथ बैठे हैं, और जब तक आप इनके साथ बैठी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आपको ये जानकारी मिलती रहेंगी। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं मतलब किसके साथ बैठी हूँ? द ग्रेट विशाल, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देता रहता है। आई नो, थैंक यू सो मच। अपनी छोटी तारीफ सुन के कितने खुश हो जाते हो ना तुम। एक बात बताओ, अपनी तारीफ सुन के कौन नहीं खुश होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तारीफ तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है ना कि इस वक्त तारीफ के काबिल तो है ये योग। बिल्कुल नमिता, लेकिन पता है योग को जानना इतना आसान नहीं है। इसमें दिन लग जाते हैं, दिनों दिन लग जाते हैं, महीने, साल, काफी टाइम लग जाता है। लेकिन हम अपने व्यूअर्स से ये वादा करते हैं कि हम योग की और इससे जुड़ी अद्भुत फायदों के बारे में आपको बताते रहेंगे। अरे फायदों की बात से भैया आप लोगों को पता तो चल ही गया सिद्धांतों के बारे में, तो आप एक काम कीजिए कि शुरू कर दीजिए योग करना। किस चीज का इंतजार है? मुझे इंतजार है। किस चीज का? ब्रेक का। ओ यार राइट, ब्रेक भी तो लेना है। हाँ, हम ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप शुरू कर दीजिए। तो चलो ठीक है, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ये हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन तो यूं ही चलता रहेगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत में होने वाले त्योहारों की और उसके पीछे छुपे कारणों की। उनके पीछे क्या कारण होते हैं? बहुत सारे कारण है, तुम्हें क्या बता। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम बस यूं गए और यूं वापस लौट कर आए। स्टे ट्यून्ड।